दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम सब घर का मालिक बनना चाहते हैं और ज्यादातर लोग होम लोन लेकर के अपने घर के सपने को साकार करते हैं, लेकिन उनके लिए यही घर तब परेशानी का सबब बन जाता है जब होम लोन लगातार महंगा होता जाता है। बैंक लगातार होम लोन की ईएमआई बढ़ाते जाते हैं। बैंक भी इसलिए लोन महंगा करते हैं क्योंकि देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई महंगाई को काबू में करने के लिए रेपो रेट में लगातार इजाफा करते रहता है। रेपो रेट वह रेट होता है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लोन यानी कर्ज लेते हैं। तो पिछले कुछ समय से होम लोन ग्राहक अपने बैंक द्वारा ईएमआई में लगातार बढ़ोतरी किए जाने से परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बढ़ी ईएमआई के लिए पैसे कहां से इंतजाम करें। तो क्या आप भी अपने होम लोन की बढ़ी ईएमआई से परेशान हैं? अगर ऐसा है तो आपके लिए राहत की खबर है। तो आपको राहत कैसे मिलने वाली है, इसका पूरा गणित समझने के लिए इस एपिसोड को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रेपो रेट में अप्रैल की बैठक के बाद जून की बैठक में भी कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.5% पर रहने दिया है। इसका मतलब है कि यदि आपके पास मौजूदा होम लोन है तो रेपो रेट में वृद्धि नहीं होना आपकी समान मासिक किस्तों यानी ईएमआई को प्रभावित नहीं करेगा। आपने फ्लोटिंग रेट लोन ले रखा है तो आपको इससे फायदा मिल सकता है भविष्य में। जानकारों का कहना है कि रेपो रेट में ठहराव संकेत देता है कि जब तक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार नहीं होता है तब तक आरबीआई यही दर बनाए रखेगा और रेपो रेट जैसी नीतिगत दरों में वृद्धि नहीं होगी। होम लोन लेने वालों के लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि यह संकेत देता है कि ब्याज दरें स्थिर होती दिख रही हैं, यानी आपकी ईएमआई स्थिर होती दिख रही है। आपको बता दूं कि मई 2022 से यानी पिछले साल मई से फरवरी 2023 तक यानी इस साल फरवरी तक अलग अलग बैठकों में आरबीआई ने रेपो रेट में कुल मिलाकर 2.5% की बढ़ोतरी की है। इसकी वजह से बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन की ब्याज दरों में भी काफी इजाफा हो चुका है, जिस पर अब ब्रेक लगती दिख रही है। यानी होम लोन की बढ़ी ईएमआई से जो आपकी परेशानी हो रही है उस पर ब्रेक लगता दिख रहा है। दोस्तों अब ये जो रेपो रेट में बदलाव होता है वह होम लोन समेत अलग अलग कर्ज लेने के अलग अलग साधनों को प्रभावित करता है। पिछले एक साल के दौरान ब्याज दर में 2.5% का इजाफा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर किसी का लोन 15 साल का है तो उसकी ईएमआई करीब 16% तक बढ़ गई है। वही 20 साल के लिए होम लोन के मामले में ईएमआई में 20% और 30 साल की अवधि वाले होम लोन की किस्त में 26.5% का इजाफा हुआ है। अगर आपने होम लोन लिया है तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि मई 2022 से पहले आपकी ईएमआई कितनी बढ़ रही थी और अब आपकी ईएमआई कितनी बन रही है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। जो लोग अप्रैल 2022 में 6.75% की होम लोन ब्याज दर का भुगतान कर रहे थे वो अब बाहरी बेंचमार्क उधार दर यानी ईबीएलआर मानदंडों के अनुसार लगभग 9.25% यानी 9.25% का भुगतान कर रहे हैं। जिन होम लोन धारकों ने बाहरी बेंचमार्क लिंक्ड लोन लिया था और जिनका लोन रेपो रेट से जुड़ा हुआ है उनको इस रेपो रेट में वृद्धि का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रेपो रेट में बढ़ोतरी के साथ उनकी होम लोन की ब्याज दरें भी बढ़ जाती है। ऐसे में अधिकांश लोन धारकों के लिए पहले उपाय के रूप में लोन देने वाला लोन के टेन्योर को बढ़ाते हैं। हालांकि इस तरह की ब्याज दर में वृद्धि से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि एक पॉइंट के बाद टेन्योर वृद्धि का विकल्प भी काम नहीं करता है। इसके बाद फिर लोन देने वाली संस्था ईएमआई बढ़ाने को मजबूर हो जाती है। दोस्तों ऐसे में एक सवाल और उठता है कि हम फ्लोटिंग ब्याज दर पर टिके रहें या फिक्स्ड ब्याज दर लोन पर या हाइब्रिड ब्याज दर लोन पर। आपको बता दूं कि जो ज्यादातर होम लोन ग्राहक होते हैं वो फ्लोटिंग होम लोन रेट पर होम लोन लेते हैं। तो जब लगातार होम लोन महंगा होता जाता है तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फ्लोटिंग होम लोन रेट पर टिके रहना चाहिए
या फिर फिक्स रेट में जाना चाहिए या फिर हाइब्रिड रेट में जाना चाहिए। तो जानकारों का कहना है कि अभी के लिए होम लोन धारकों को उनके फ्लोटिंग ब्याज दर लोन पर टिके रहना बेहतर है। फ्लोटिंग रेट लोन की तुलना में फिक्स रेट वाले लोन बाजार में कुछ छूट पर उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन यह देखते हुए कि ब्याज दर में कुछ कटौती अपेक्षित है, आप फ्लोटिंग रेट पर टिके रहिए तो बेहतर है। जब भी आप होम लोन लेने जाएंगे तो आपको होम लोन देने वाला बैंक है, होम लोन देने वाले वित्तीय संस्थान आपको विकल्प देती है कि आपको फ्लोटिंग रेट पर लेना है, हाइब्रिड रेट पर लेना है या फिर फिक्स रेट पर लोन लेना है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है उसमें लिखा होता है कि आपने जो लोन लिया है वो किस रेट पर है, फ्लोटिंग रेट पर है, फिक्स रेट पर है या फिर हाइब्रिड रेट पर है। जानकारों का आगे कहना है कि फिलहाल फ्लोटिंग रेट लोन पर टिके रहना समझ में आता है। वहीं आपको अन्य लेंडर्स के साथ अपनी ब्याज दर की तुलना करनी चाहिए और यदि आप पाते हैं कि वो एक नए लोन धारक को बहुत कम ब्याज दर की पेशकश कर रहे हैं तो आप नेट प्रॉफिट की गणना करने के बाद अपना लोन उस संस्था में या उस बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे आपको राहत मिल सकती है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।